बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं मोहम्मद जावेद मुश्ताक। नाजरीन, वेबसाइट जो है STI की, उन्होंने काम करना शुरू कर दिया है। सर्विस जो है वो अवेलेबल हो चुकी है। तमाम कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आप यहां पे क्लिक करेंगे तो आपको ये वेबसाइट जो है वो फौरन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जाके सबसे पहले आपने अपना अकाउंट बनाना है। ये आपको नज़र आ रहा है कि अकाउंट का ऑप्शन, यहाँ पे आप अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के बाद फिर आप जिस ज़िले के हैं वो ज़िला क्लिक करेंगे। जिस स्कूल पे या जिस UC पे आपने अप्लाई करना, आप अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट दोबारा ओपन हो चुकी है। आप सब लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इंटरव्यू होने हैं वो इंटरव्यू किस बेस पे होने हैं और इंटरव्यू किस तरह के होंगे। आज की हमारी वीडियो का मकसद मेन यही है कि हम आपको ये बताएं कि इंटरव्यू में जो सवाल पूछे जाने हैं, किस तरह के सवाल होने हैं, कौन सी लोग सेलेक्ट होंगे और किस किस को भर्ती किया जाएगा। ये तमाम तर जो सवालात हैं मैं आपको अभी इसी वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। जिस भाई ने या जिस बहन ने अप्लाई नहीं किया वो ज़रूर अप्लाई करें। वेबसाइट ने दोबारा काम करना शुरू कर दिया है। अब हम चलते हैं वो चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूं इंटरव्यू के हवाले से। ये आप देख सकते हैं इंटरव्यू आपका किस तरह होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि फौरन ही इंटरव्यू 25 को स्टार्ट होने जा रहे हैं, तो लिहाजा आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार रखें। सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो आपका है ID कार्ड। ID कार्ड ओरिजिनल और उसकी कॉपीज, 3 कॉपीज आपने अपने पास रखनी है। एक फाइल तैयार कर लेनी है। ये मैं जो आपको बताऊंगा आप चाहे नोट कर लें, चाहे आप देख लें, चाहे आप सुन लें। एक तो आपका ID कार्ड ओरिजिनल होना चाहिए, एक वो आपके पास हो और उसकी 3 कॉपीज आपके पास हों, ठीक है। उसके बाद आपका डोमिसाइल भी आपका ओरिजिनल होना चाहिए और उसकी साथ साथ 3 कॉपीज भी होनी चाहिए। ये बात याद रखनी है, ठीक है। उसके साथ साथ मैट्रिक की आपकी डिग्री या सनद या जो आपके पास इसका ट्रांसक्रिप्ट है वो ओरिजिनल मौजूद होना चाहिए और उसकी भी 2-3 कॉपीज अपने पास रखें। इसके साथ साथ अगर हम इंटरमीडिएट की बात करें, इसकी सनद, अगर सनद नहीं है तो आपका अगर ट्रांसक्रिप्ट आपके पास मौजूद है वो भी चल जाएगा। ये भी आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए। इसके साथ BS या BA जो भी डिग्री आपने की है वो उसका ट्रांसक्रिप्ट या डिग्री आपके पास होना चाहिए। इसके साथ MA BS ऑनर्स या जिसने MA किया हो उसकी डिग्री या उसका ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होना जरूरी है। अगर आपने MPhil किया है या PhD किया है वो भी आपके पास डिग्री होना जरूरी है। जिन लोगों का MPhil है या PhD है, मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी लोग जो है वो सिलेक्ट होंगे, इसी वीडियो में बताऊंगा और आपको पूरा तरीकाकार बताऊंगा कैसे वो सिलेक्ट होंगे। तो ये लिहाजा ये वो तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके पास मौजूद होना जरूरी है। सबसे पहले आपका ID कार्ड, आपका डोमिसाइल, मैट्रिक की सनद या उसका सनद है, ठीक है, नहीं है तो आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चल जाएगा जिस पर पूरी नंबर की डिटेल लिखी हुई है। उसके बाद इंटरमीडिएट की डिग्री वो भी आपकी ओरिजिनल, BA या BS की है वो भी, BS ऑनर्स की है, MA की है उसकी डिग्री और MPhil की डिग्री। ये जब आप इंटरव्यू में जाएंगे ना, ये तमाम चीजें आपके पास मौजूद होना जरूरी है। इसके साथ साथ आप 2-3 कॉपीज भी अपने पास जरूर रखें, क्योंकि आपने एक सेट बना के देना है। एक सेट बना के आप एक से ज्यादा सीट पर अप्लाई भी कर सकते हैं। ये बात याद रखना, 2 पे करना है, 3 पे करना, आप कर सकते हैं। और आपकी यूनियन काउंसिल में जितने स्कूल हैं आप उन तमाम स्कूल में आराम से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और जितने आप अप्लाई करेंगे उतने आपके यानी कि ना हर जॉब का यानी कि हर पोस्ट का एक सेट होगा। अगर आप एलिमेंट्री के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उसका एक सेट होगा। अगर आपने सेकेंडरी के लिए अप्लाई करना है तो उसका भी एक सेट अपने पास रखें। अगर आपने सेकेंडरी पे या एलिमेंट्री पे या प्राइमरी पे करना उसका भी एक सेट पास, यानी कि जिस जॉब के लिए जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई करना उसका पूरा एक सेट, ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच हों, उसकी कॉपीज अटैच हों और आपके ओरिजिनल जो है वो आपके पास होना जरूरी है। लिहाजा ये सेट तैयार कर लें, कॉपीज जो इसकी हैं करवा के एक सेट बना लें तमाम डॉक्यूमेंट्स का, और असल भी आप अपने पास रखें। ये मैं वो बातें बता रहा हूं जो आपको इंटरव्यू में पूछी जानी है। इंटरव्यू जो होगा उसमें कोई आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, ये बात याद रखें। इंटरव्यू में आपसे कोई क्वेश्चन नहीं किया जाएगा। इंटरव्यू ये आपका इंटरव्यू है, ये जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ना यही आपका इंटरव्यू है बस।
अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है, अगर कोई आपका कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है तो वो आपसे पूछ सकता है कि आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, कितने अरसे से पढ़ा रहे हैं, ये आपसे पूछ सकते हैं बस। और कोई भी आपसे कोई क्वेश्चन नहीं होगा, कोई जनरल का क्वेश्चन नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। जो ये आप, क्योंकि बहुत सी स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करेगा सर इंटरव्यू कैसे होना है, क्योंकि टेस्ट तो इसका होना ही नहीं है, टेस्ट भी नहीं है और इंटरव्यू भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, ठीक है। तो टेस्ट बिल्कुल नहीं होना, आपने डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करवाने जाना है, जिस स्कूल में जाना है वहां के आपके प्रिंसिपल के पास बैठना होगा या एक दो मेंबर और होंगे, तो आपने उनके सामने ये सारे डॉक्यूमेंट्स दे देने हैं और डॉक्यूमेंट्स की बेस पे ही आपकी सिलेक्शन होगी। मैं आपको बताता हूं वो किस तरह आपकी सिलेक्शन होगी, कौन कौन सी उम्मीदवार जो है वो जिसको जॉब मिलेगी, ये मैं आपको अगली स्लाइड में बताता हूं। ये आप चार्ट देख सकते हैं, इस स्लाइड को आप देख सकते हैं। ये आपके सामने एक चार्ट है, इस चार्ट को आपने गौर से देखना है, मैं आपको मुकम्मल तफसीलात बताऊंगा। इस चार्ट को देखें और इसके नंबर्स भी देखें। सबसे पहले हम बात करते हैं मैट्रिक की, ठीक है। ये मैट्रिक का 4 नंबर पे है, जिसके नंबर मैट्रिक के टोटल 15 नंबर है, ठीक है। मैट्रिक के और इंटरमीडिएट के दोनों के 15-15 नंबर है। अब देखो, जिसके 90% नंबर होंगे मैट्रिक में उसको पूरे 15 मिलेंगे, जिसके 80% होंगे उसको 13.5 मिलेंगे, जिसके 70% होंगे उसको 12 नंबर मिलेंगे और जिसके 60% होंगे उसको 10.5 नंबर मिलेंगे और जिसके 50% होंगे उसको 9 नंबर मिलेंगे। ये आपकी डिग्री के नंबर है। मैट्रिक में अगर आपने 90% नंबर हासिल किए तो आपको पूरे 15 मिलेंगे, अगर आपने 80% मैट्रिक में नंबर हासिल किए तो आपको 13.5 मिलेंगे, अगर आपने 70% नंबर हासिल किए हैं तो आपको 12 मिलेंगे, अगर आपने 60% नंबर हासिल किए हैं तो आपको 10.5 नंबर मिलेंगे, अगर आपने 50% नंबर मैट्रिक में हासिल किए तो आपको 9 नंबर मिलेंगे। और यही क्राइटेरिया है आपके इंटरमीडिएट का। इंटरमीडिएट का भी आप देख सकते हैं जो 3 नंबर पे बिल्कुल सेम क्राइटेरिया, इसके भी 15 नंबर रखे गए हैं, दोनों का सेम क्राइटेरिया। इसके साथ हम बात करते हैं बीएस की। ये जो बीएस है ये दूसरे नंबर पर ये बीएस ये आपको नजर आ रहा है। बीएस में टोटल 55 नंबर है। टोटल कितने हैं? 55 नंबर हैं टोटल। जिसके 90% नंबर है उसको 55 के 55 मिलेंगे, ठीक है। जिसके 80% है उसको 49.5 मिलेगा। एक बात, बीएस 4 ईयर की बात हो रही है, ये आप बात याद रखना। ये जिसने बीएस ऑनर्स किया 4 साल का, ये उसके 55 नंबर है। जिसके 70% नंबर होंगे ऑनर्स में उसको 4 यानी कि 44 नंबर मिलेंगे। जिसके 60% नंबर होंगे उसको 38.5 मिलेंगे और जिसके 50% बीएस ऑनर्स में हो नंबर होंगे उसको 33 मिलेंगे। ये बीएस 4 की बात हो रही है, बीएस 4 ईयर जिन्होंने बीएस 4 साल किया हुआ है। उसके साथ अगर हम ये नंबर 1 की बात करें, मास्टर प्लस बैचलर, मास्टर प्लस बैच, जिसने मास्टर किया है और उसके 2 साल बीए यानी कि बीए की डिग्री है, तो इन दोनों को मिला के ये देखो 55 हो रहे हैं। बीएस 4 ईयर और ये दोनों ये एक बराबर है। ये क्योंकि ये और लिखा हुआ बीच आप इसको चेक कर सकते हैं, ये देखें ये और लिखा हुआ है ये, या जिसने मास्टर प्लस बैचलर किया हो उसको 55 नंबर और जिसने बीएस ऑनर्स किया हो 4 साल का उसके भी 55 नंबर, सेम क्राइटेरिया, ठीक है। अगर जिसने मास्टर किया 2 साल का उसको 40 नंबर मिलेंगे, 40 उसको मिलेंगे जिसके मास्टर में से 40% नंबर है, 90% नंबर है। अगर 80% है तो 36 मिलेंगे मास्टर में जिनने 2 साल का मास्टर किया। अगर 70% है तो 32 मिलेंगे, अगर 60% है तो 28, अगर 50% है तो 24। इसी तरह बैचलर जिन्होंने 2 साल बैचलर या बीए किया है तो उसके 15 नंबर है। 15 नंबर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होने हैं? अगर आपके बीए में 90 प्लस नंबर है, 90% नंबर है तो आपको पूरे 15 मिलेंगे। अगर 80% है तो 13.5, अगर 70% है तो 12, अगर 60% है तो 10 या 5 और 50% है तो 9 नंबर मिलेंगे। ये तमाम तरह क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरह आप घर बैठ कर भी आप अपने नंबर निकाल सकते हैं। ये आपके सामने चार्ट मौजूद है, फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। दूसरी बात, जिन्होंने बीएड किया है, साथ बीएड किया है या एमएड किया है, वो लोग जरूर सिलेक्ट होंगे। एक बात मेरी याद रखें, जो लोग जिनने बीएड किया है या एमएड किया है वो लोग जरूर सिलेक्ट होंगे, क्योंकि उनके एक्स्ट्रा यानी कि प्रोफेशनल जो डिग्री है
ये आप चेक कर, प्रोफेशनल डिग्री इसके 10 नंबर एक्स्ट्रा हैं। जिनने बीएड किया है या एमएड किया है उनके 10-10 नंबर अलहदा उनको मिलेंगे। अगर आपने एमफिल किया है तो एमफिल के आपको 5 मिलेंगे, अगर आपने पीएचडी किया तो आपको 10 नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिनका एमफिल है उनके भी चांसेस है, वो भी सिलेक्ट होंगे। जिनका बीएड है और साथ एमएड है या बीएड है उसको 10 नंबर अजाफी मिलेंगे इन नंबरों से। ठीक है, ये जो नंबर है ना सारे, इन नंबरों से अलहदा जो है जिनने बीएड या एमएड साथ किया, 1.5 साल किया है या 2 साल किया है या 4 साल, उसको 10 नंबर मिलेंगे अलहदा। ये प्रोफेशनल डिग्री नंबर होंगे। इसके साथ अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस है तो फिर भी आपको प्रेफर किया जाएगा। और इंटरव्यू के 5 नंबर हैं। ये इंटरव्यू के 5 ऐसे नंबर हैं कि जो प्रिंसिपल होगा या जो कमेटी के मेंबर होंगे वो आपको देख के वो आपको 3-4 ऐसे या 5 ऐसे दे सकते हैं। वो आपकी डिग्री, वो आपके नंबरों पे डिपेंड करता है। जो आपके नंबर है ना, अगर आपके 90% है तो चांसेस है आपको जो है वो या 80% आपको 5 नंबर इंटरव्यू के पूरे मिल जाए। ये वो तमाम तर चीजें थी वो जो मैंने आपको तफसील के साथ बता दी। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं नंबर्स के हवाले से। इंटरव्यू में कोई आपका सवाल नहीं होना, कोई कुछ नहीं होना, बस आपसे यही जो आपका ये क्वालिफिकेशन है इसके नंबर्स को देख के आपको फौरन बता दिया जाएगा कि आप कितने नंबर भर रहे हैं। और दूसरी बात, मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि वेबसाइट जो है वो ओपन हो चुकी है। तमाम स्टूडेंट्स जाएं, वेबसाइट पर जाएं, क्लिक करें और अप्लाई शुरू कर दें। ये वेबसाइट ओपन है, यहाँ पे आप लॉगिन करें, अपना पासवर्ड दें और आप जो है वो अप्लाई कर लें। कल की डेट भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आज की डेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो तमाम स्टूडेंट्स जरूर अप्लाई करें। अगर फिर भी कोई आपका क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।